मैं राजेश पंद्रे आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 पढ़ाने जा रहा हूं। आप किताब निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्वेश्चन मार्क जस्टिफाई करना है, यानी कि जो भी सीक्वेंसेस दिए जाएंगे, यानी कि किताब निकाल लीजिए। पहले बोला उन्हें जस्टिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंसेस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ये पी है या नहीं है, और ये भी है तो क्यों है, क्या कारण है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और क्या कारण है ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहां जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर पे आ गया 2, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे कोई तो होगा, अब सेकंड नंबर पर है 4, और थर्ड नंबर देखा जाए आके है आपको 6 है, और फोर्थ नंबर पे है 8। इसके हिसाब से मैंने 4 नंबर 4 टर्म पर लिखा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कितने नंबर है? 4, और टर्म भी कितने हैं? 4 आके है, ठीक है। अब देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म, जैसे कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, यानी कि फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, यानी कि ये 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। फर्स्ट के बाद सेकंड ही आती है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स निकाला जाए T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यानी दोनों टर्म्स का, यानी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, जो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो एक बार सब्ट्रैक्शन काफी है, एक बार सब्ट्रैक्शन काफी है। आ गया 2 डिफरेंस, D इज इक्वल टू। मगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करना है तो और 2 बार सब्ट्रैक्शन करेंगे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की, और D को निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन एक बार था, मगर हम करेंगे 2 बार। अब देखो यहां जैसे कि T3 माइनस T2, लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म। अब T3 क्या है हमारा? 6 है, माइनस किस जगह मैं माइनस लिखा, और T2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, आंसर आ गया इसका 2। अब यहां लिखेंगे T4 माइनस T3। अब T4 क्या है? जैसे कि 8 है, माइनस की जगह माइनस, और T3 हमारा 6 है, आ गया आंसर 2। हमें करना था एक बार, किया 3 बार। अब हमारे पास जो आंसर आया, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स 2, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स 2, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स 2, और डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है, डी कांस्टेंट। यानी कि यहां लिखेंगे हम जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है, यानी कि 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है। इसी कारण, एक कांस्टेंट होने के कारण, एक कॉमन होने के कारण, ये जो है सीक्वेंस है, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता तो आगे को प्रॉब्लम देखेंगे, अगर नहीं होता तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। बात सब खत्म। आपको प्रॉब्लम समझ में आया ही होगा। अब स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि प्रैक्टिस से 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही चालू है, और इस सीक्वेंस को भी साबित करना है, यानी कि जस्टिफाई करना है कि साला ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी कि ये पी। जैसे कि हियर देखेंगे, 1 मिनट देखिए हियर, जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी, यानी कि पहले नंबर पर कौन है? 2 है। पिन चल नहीं रहा है साला। अब देखेंगे पहले नंबर पर तो हमारे पास 2 है। अब देखा जाए तो उसी तरह सेकंड नंबर पर भी है, और सेकंड नंबर पे कौन है? 5/2 है। अब उसी तरह थर्ड नंबर पे 3 है, और फोर्थ नंबर पे 7/2 है। दादा आगे नहीं है क्या? अबे आगे भी है, लिखा नहीं है, ये बात अलग है, ठीक है। अब देखा जाए भाई उसी तरह, यानी कि डिफरेंस तो निकालना ही होगा। अब ये बड़ा वाला टर्म और ये माइनस छोटा वाला टर्म, बड़ा वाला टर्म यानी कि 5/2 और माइनस छोटा वाला टर्म किया, और करना क्या है? दोनों में आके है ना सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन किया, जैसे कि क्या आएगा आंसर? 5 - 4/2, आंसर आया 1/2।
कोई किया दादा, अभी कोई नहीं होता तो 1 होता है, 5 1 का 5 लिखा, माइनस का साइन है तो माइनस ही लिखो दे। अब 2 2 का 4 किया, डिवाइडेड बाय 2 1 का 2, 1/2, बात खत्म। 5 में से 4 पटक दिया, आया आंसर 1। बात समझ में आई? अब उसी तरह T3 माइनस T2 लिखा, बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म। अब T3 क्या है हमारा, 3 है, माइनस 5/2 है। अब यहां लिखेंगे जैसे कि कोई नहीं होता तो 1 होता है, 3 2 का 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 1 का 2, आंसर आया हाफ। इतना तो जमता है ना फ्रैक्शन का, ठीक है। अब उसी तरह T4 माइनस T3, T4 क्या है, T4 हमारा 7/4 है, और माइनस की जगह माइनस लिखा, अब 3 जगह 3। अब देखा जाए तो 7, ध्यान दीजिए, T4 माइनस 7/4 और माइनस है T3, अब 3 लिखा, ठीक है। कोई नहीं होता तो 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, 7 1 का 7, माइनस की जगह माइनस, 4 3 का 12 होता है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मेरे हाथ से गलती हुई, यहाँ 7/2 है और मैं 7/4 लिखा, ध्यान नहीं था, सॉरी, यहाँ 2 है, ठीक है। अब बराबर है, अब देखो 7 1 का 7 और 3 2 का 6 हो गया, अपॉन 2 है। अब हमारा जो आंसर आएगा, 7 में से 6 चले गए हवा खाने, तो 1 बचे और 2। अब तीनों का तीनों देखा जाए तो D जो है हमारा वो हाफ है, यानी कि D की वैल्यू क्या है, हाफ है, यानी कि D यानी कि डिफरेंस, D यानी कि डिफरेंस लिखा मैं डिफरेंस। और डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस किसके बीच में है, बिटवीन किसके बीच में है, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, यहां भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यहां भी और यहां भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, इट्स कांस्टेंट। क्यों बोला कांस्टेंट, हाफ हाफ हाफ, बात खत्म, ठीक है। म्हणून हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। आगे वाला देखेंगे, हाँ हियर। अब ये प्रॉब्लम देखो, हियर जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी -10 है और सेकंड टर्म -6 है। अब थर्ड टर्म देखा जाए तो -2 और फोर्थ टर्म देखा जाए तो 2 है, फोर्थ टर्म 2 है, ठीक है। आगे भी है, पहले ही बोला मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -6, माइनस की जगह माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारी -10 है। और हमेशा जो भी माइनस वैल्यू आएगी उसे थोड़ा ब्रैकेट में लिखा करो, क्यों, अबे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी ध्यान दो, -6 की जगह -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 10 लिखा। अब सॉल्व करते समय बड़ी संख्या का साइन 10 बड़े है और 10 में से 6 चले गए तो 4 बचे। दादा साइन प्लस का दिया, प्रोसीजर तुमने सब्ट्रैक्शन की ऐसा क्यों, वे ध्यान तो दो, यहां प्लस और माइनस है, जैसे कि हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, आंसर 4 लिखा। दादा प्लस तो नहीं लिखा, आपने लिखा तो मत लिखो, कोई नहीं होता तो प्लस ही होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये वाला फर्स्ट डी। अब T2 माइनस T1 तो हो गया था, अब T3 माइनस T2 लिखेंगे। अब T3 हमारा -2 है, माइनस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, और हमारा T2 -6 है। अब यहां देखा जाए उसी तरह -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आंसर आ गया, फिर 4 काफी है, गारंटी, ठीक है। अब T4 माइनस T3 है, अब T4 हमारे पास 2 है, अब यहां माइनस और -2, अब आ गया 2 + 2, आंसर आ गया 4। अब यहां 3 बार देखा जाए तो D हमारा 4 है, और D क्या है, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, constant है, आके है, hence the given sequence is an arithmetic progression,
ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्यों है? अब डिफरेंस देखो, कांस्टेंट है, ठीक है। आगे वाला देखेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे कि ये हियर लिखेंगे या GRE हियर, फर्स्ट टर्म हमारी 0.3 है। अब सेकंड टर्म बोला जाए तो 0.33 है। अब थर्ड टर्म बोला जाए तो 0.333 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ T2 माइनस T1। अब T2 क्या है? 0.33 माइनस 0.3, T2 माइनस T1 है। अब देखा जाए यहाँ तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमारे पास क्या होगा? कैसे करेंगे रे? किस बच्चों को करने आता है? अब ध्यान दो, 3। अब मैं सब्ट्रैक्शन करना है तो 3 की जगह 3 लिखा, और 3 माइनस 3 0 पॉइंट और 0, आंसर आ गया 0.03। ये हमारा आंसर है डी का। अब आगे भी देखते हैं ऐसी यही रूल फॉलो होता है क्या, ठीक है। अब आगे का प्रॉब्लम देखेंगे, आगे क्या है? अब ध्यान दो, अब T3 माइनस T2, साला T3 माइनस T2। अब T3 क्या है रे? 0.333। अब T2 क्या है? 0.33, यानी कि आंसर होगा 0.003। वैसा क्यों? यहां देखेंगे, और 0.33। अब बोलो 3 आ गया, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 0 को 0 0, यहां लिखा मैं 0 की जगह 0, तो ये आ गया। अब देखो ये जो डी है और ये जो डी है, कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है। ये भी डी है और ये भी डी है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms। डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms कांस्टेंट है या नहीं है? 0.03 और 0.003, देखो कांस्टेंट है नहीं है? इज नॉट कांस्टेंट। मगर अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या बोला? अब ध्यान दो, कांस्टेंट है तो गिवन sequence is not an arithmetic progression, यानी कि ये साला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमारा डिफरेंट है। इसी वजह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब यहां देखा जाए तो हमारा फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म 0 है और सेकंड टर्म -4 है। उसी तरह थर्ड टर्म -8 है और फोर्थ टर्म -12 है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान दो। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -4 -0, आ गया आंसर -4, ठीक है। अब उसी तरह T3 माइनस T2, T3 हमारा -8 है, -4, यानी कि आंसर होगा -8 माइनस प्लस होगा 4, आंसर आ गया -4। अब देखेंगे T4 माइनस T3 क्या है? T4 हमारे पास -12 है, माइनस की जगह माइनस और ये वैल्यू वाला माइनस, यानी कि -8 इज इक्वल टू -12 माइनस प्लस, आ गया आंसर -4। अब देखा जाए तो D जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब लिखेंगे यहां डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन consecutive terms क्या है? कांस्टेंट। द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। आगे वाला प्रॉब्लम देखेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल। हाँ, अब ये छठवां प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। अब सभी जगह है एक जैसे टर्म है, -1/5 -1/5 -1/5, कमा दिया, आगे भी चलेगा। अब ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म -1/5, सेकंड टर्म भी वही, थर्ड टर्म भी वही, फोर्थ टर्म भी वही, सेम टू सेम है ना, लिखा। अब T2 माइनस T1, जैसे कि -1/5, माइनस की जगह माइनस, और T1 भी तो -1/5 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/5। दादा ये पहले से ही माइनस था ना, अबे गधे, ये फार्मूले का माइनस है।
अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, -1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, आंसर आएगा अंडा। और यहां भी वही होगा, -1/5 माइनस 1/5, क्योंकि टर्म सेम है गधे। -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, आंसर आ गया 0, बात खत्म। तीसरी वाली टर्म नहीं निकालते। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या है बे, 0 0 है। दादा 0 है ना, आपने तो बोला तो कांस्टेंट है गधे, आंसर सेम आया है ना कांस्टेंट, बात खत्म। यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बात खत्म। स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है, छठवें के बाद 1 का ही 7 है। ये फर्स्ट टर्म समझो 3 है हियर, ठीक है। अब सेकंड टर्म हमारी क्या है, 3 प्लस √2 है। उसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास 3 प्लस 2 √2 है। और फोर्थ टर्म भी तो होगी हमारे पास, है ना बाबा, 3 प्लस 3 √2 है। अब उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस √2 -3, आंसर आ गया +3 -3 हटा 7 की घटा हो जाएगा, आंसर आ गया √2। बात समझ में आई, ठीक है। अब लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लार्जर माइनस स्मॉल। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यही है, ठीक है। 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों था बताता हूं ना कदे, टेंशन काहे ले रहा है, प्लस √2। अब देख ये जो था हमारे पास T2 माइनस T1, जो भी T1 है ये मोनोमियल में है और ये जो T2 है ये बाइनोमियल में है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म जैसे ऐसे समझो, ठीक है भाई, इस तरह है ये। और ये सिंगल हड्डी और ये डबल हड्डी है, और ये भी डबल हड्डी और ये भी डबल हड्डी। अगर बाइनोमियल है, अगर यहाँ माइनस है तो सामने वाली टर्म्स ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और √2 लिखा हुआ है। अब 3 और +3 और -3 हटा 7 की घटा हो गया, चला गया हवा खाने। अब यहाँ हमारे पास 2 √2 है, ये सिंगल √2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस प्लस माइनस होना था, मैं प्लस ही लिखा, गलती है मेरी, ध्यान दो। मगर 2 √2 में से एक √2 चला गया, जैसे कि 2 केले में से एक चेल लगा मैं खा गया, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो √2 होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ का डी भी कैसा है, सेम टू सेम आया। इसी तरह और चेक करेंगे T4 माइनस T3 क्या है, जैसे कि T4 हमारे पास 3 प्लस 2 3 √2 है, ये है T4 और ये T3 माइनस बाइनोमियल में है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के बाद 3 प्लस 2 √2, मतलब तो साफ है 3 प्लस 3 √2 जैसे का वैसा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2, पॉजिटिव 3 निगेटिव 3 हवा खाने चला गया, और 3 √2 में से 2 √2 खा गया मैं, तो सिंगल √2 बच गया। समझ में आया। अब तीनों जगह देखा जाए, जैसे कि 1 ये 2 है और ये थर्ड है, डिफरेंस कैसा है रे, कांस्टेंट है। यहां लिखेंगे ना डिफरेंस बिटवीन 2, देखा जाए तो यहां जो √2 3 बार आया, क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। फिर लिखा मैं डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या है रे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के कारण द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, और इसे हमें साबित करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म समझो हियर 127, और सेकंड टर्म हमारी 132 है, और थर्ड टर्म हमारी 137 है, ठीक है। अब देखा जाए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 132 माइनस 127 हमारे पास कितने बचे, तो हमारे पास इंसान बचे, समझो कि 5 बचे, ठीक है। कर लेना रे बाबा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब यहाँ हमारे पास 137 माइनस 132 है, कितने बचे, तो 5 बचे, ठीक है। इस तरह से दोनों का दोनों डिफरेंस कैसा है, सेम टू सेम इक्वल है,
तो फिर यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। क्या है बे? कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। ठीक है, उन्होंने हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का कारण क्या है? जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी टनाटन दबाइए। ठीक है, नमस्कार।